हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मोल कंसेप्ट और स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मोल कंसेप्ट के ऑलरेडी 2 वीडियोस हम देख चुके हैं, लेकिन स्टाइकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स में मोल कंसेप्ट कैसे काम में आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको देखना है किसे कहेंगे हम स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री क्या होता है उसे देखेंगे। तो देखिए, एक रिएक्शन लेता हूं, जैसे हम लेंगे यहां पर HCl प्लस NaOH। क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaCl प्लस H2O। यहां पर मैं बेस कॉमन रखता हूं, मतलब NaOH। ऐसे 3 रिएक्शंस देखेंगे। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो बेस। यहां बेस रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। प्रोडक्ट बना NaCl प्लस H2O। तो अगर HCl लेंगे 100 तो NaOH भी कितना लेने पड़ेगा? 100। तो यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो जो आया रिएक्टेंट का वो कितना आया? 1:1। इसी रेशियो को बोला जाता है स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो। 2 या 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है तो कितने लगेंगे? इसके 1 मॉलिक्यूल के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे। इसके 1 मॉलिक्यूल के लिए इसके 1 लगेंगे, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे। दोनों भी केस में क्या? 1:1 रेशियो। बेस हमने कॉमन लिया है, यहां पर एसिड बदलता हूं, HCl की जगह H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बहुत पहले कई वीडियोस में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले वीडियो में बताया था, जितने हाइड्रोजन उतने OH लगने चाहिए। तो 2H तो OH भी लगने चाहिए 2, तो ये ट्वाइस HOH बन जाएंगे। प्रोडक्ट बनता है यहां पर Na2SO4, सोडियम सल्फेट। एरो के पहले, सॉरी एरो के बाद में सोडियम कितने हैं? 2। एरो के पहले भी कितने होने चाहिए? 2, तो ये हो गए 2। एरो के बाद में H कितने हैं? 2। H कितने हैं? 2। OH कितने हैं? 2। OH कितने हैं? 2। यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है? 1:2। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसके 200 मॉलिक्यूल लगेंगे ना, तो रेशियो आया 1:2। ठीक है। फिर से हमने यहां पर बेस कॉमन लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सामने एसिड अलग लेता हूं, H3PO4 बोले तो फॉस्फोरिक एसिड। जितने H उतने OH लगेंगे। H कितने हैं? 3, तो OH भी कितने लगेंगे? 3। तो देखो प्रोडक्ट बनेगा, पहले थ्राइस HOH बोले तो 3 पानी के मॉलिक्यूल्स साथ में लिख दिया एरो के बाद में, 3 Na जुड़ेंगे PO4 को। प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला है Na3PO4। अगर H3PO4 100 लगेंगे तो NaOH कितने लगेंगे? 300। तो रेशियो यहां पर कितना आया? 1:3। 1:3। स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1, स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो 1:2, स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो 1:3। यही जो मैंने अभी बताया उसी को बोला जाता है स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो। और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगली स्लाइड से देखना शुरू करेंगे। पहले आप चाहो तो इसको सेव कर लो। हो गया? ठीक है। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे, 8-9 न्यूमेरिकल देखेंगे इस वीडियो में। देखो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन? N2 प्लस थ्राइस H2 से बनता है ट्वाइस NH3। यह रिएक्शन आपको इक्विलिब्रियम वाले लेसन में बहुत काम में आने वाली है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस की अवस्था में रिएक्ट होते हैं तो अमोनिया भी बनता है गैस की अवस्था में। नाइट्रोजन के मोल्स पूछा है, मतलब मैं लिखता हूं यहां पर X टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स, 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का
स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो क्या है 1:3 और प्रोडक्ट कितना बन रहा है 2 मोल्स। ये 1 मोल लगेगा तो ये 3 मोल लगेंगे और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 2 मोल लगेंगे। और कितने मोल प्रोडक्ट बना है 8.2 मोल्स। तो अगर इसका नाइट्रोजन का 1 मोल से ये बन रहे हैं 2 मोल, तो x मोल इज इक्वल्स टू 8.2 मोल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x इज इक्वल्स टू, x को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 8.2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू आएगा 4.1 मोल। यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके, 8.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से। बहुत ही सिंपल था, इसको एक बार देख लो, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक ही इजी है तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सेव करो, हो गया। चलो अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम एक्सेस ऑफ Fe2O3 यूजिंग 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑलरेडी रिएक्शन दी हुई है। कुछ न्यूमेरिकल्स में रिएक्शन देके रखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में रिएक्शन नहीं देके रखते। जो प्रॉब्लम्स जिनमें रिएक्शन नहीं दी जाती वो रिएक्शन सिंपल होती है, आप बना सकते हो। ये रिएक्शन मैं दोबारा लिखता हूं यहां पर, Fe2O3 प्लस थ्राइस CO गिव्स ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस CO2। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में दी गई है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम x मोल, ये पूछा है, आयरन का पूछा है, उसके नीचे लिखा है मेड फ्रॉम द एक्सेस ऑफ Fe2O3 यूजिंग 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना 16 मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल से आयरन मिलता है 2 मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल से आयरन बन रहा है 2 मोल, तो 3 मोल CO इज इक्वल टू 2 मोल Fe। इसको डायरेक्ट लिखता हूं, 3 मोल इज इक्वल टू 2 मोल, बराबर। तो 16 मोल से कितना मिलेगा, अगर 3 मोल से 2 मोल मिल रहे तो 16 मोल से कितने मोल मिलेंगे, तो इस तरीके से लिखें। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x इज इक्वल्स टू, x को भेजो इधर, बाकी टर्म एडजस्ट करो। हाँ, कैसे कर रहा हूं वो देख लो। इसको अगर मैं बोल दूं इक्वेशन 1 और इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 16 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 10.67 मोल। बोले तो हमने किसका पता किया, Fe, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe कितने 10.67, यही पूछा था। सेव करो प्लीज, हो गया। ठीक है, चलो अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ, अब एक चीज ध्यान में रखना कि आपको पहले 20 एलिमेंट के तो भी एटलीस्ट एटॉमिक मास बोले तो एटॉमिक वेट पता होने चाहिए, तब जाके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व होंगे। ओके, और मोल कंसेप्ट के पहले वीडियो में ही मैंने डिटेल में चीजें बताई थी। तो देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यहां पर रिएक्शन नहीं दी हुई है। कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन बोले तो किसी भी चीज को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, कंबशन बोले तो जलाना। CH4 प्लस O2, किसी भी चीज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जला नहीं सकते। मीथेन CH4
हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो कार्बन का बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का बनता है वाटर। इस सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान में रखना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाएंगे तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का बनता है वाटर। अब रिएक्शन बैलेंस करो, एक कार्बन, हाइड्रोजन एरो के पहले कितने 4, एरो के बाद में कितने 2, तो कितने बनेंगे 4, ये हो गए 4। ठीक है, ऑक्सीजन का हिसाब बचा है, कार्बन का हिसाब हो गया, हाइड्रोजन का हिसाब हो गया। ऑक्सीजन का देखो, पहले एरो के बाद के गिनो, ऑक्सीजन 2 और ये 2, 4। एरो के बाद में ऑक्सीजन है 4, एरो के पहले है 2, तो कितने होंगे 4। अब देखो इसका बोले तो CH4 का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो 1 मोल CO2 बन रहा है और 2 मोल H2O बन रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। इसके 16 ग्राम से कितना पानी बनेगा, ये पूछा है x मोल्स। ठीक है, हाँ यहां मोल नहीं पूछा, x ग्राम पूछा है। समझो, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब CH4 कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, ऐसे है 4, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो 16 AMU या 16 ग्राम पर मोल, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 AMU। इतना ही ग्राम लेंगे तो क्या बनेगा 1 मोल। CH4 के 1 मोल के लिए हमको CH4 का कितना वजन लेना होगा 16 ग्राम। ठीक है, पानी कितना बन रहा है यहां पर 2 मोल, तो 2 मोल के लिए कितना लगेगा H2O, ऑक्सीजन का 18, हाइड्रोजन का 1, ऐसे है 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18। 1 मोल के लिए हमको पानी लेना होगा 18 ग्राम, तो 2 मोल बन रहा है तो कितना लेना पड़ेगा 36 ग्राम। 36 ग्राम, ओके। तो इसका 1 मोल अगर जल रहा है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, लेकिन CH4 के 1 मोल के लिए हमको CH4 कितना लेना पड़ेगा 16 ग्राम, और ये 2 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से अगर ये 2 मोल बन रहे हैं तो 16 ग्राम से ये कितना बनेंगे 36 ग्राम। ओके, ठीक है, यही है इसका आंसर। सेव करो इसको। अगले न्यूमेरिकल में भी यही रिएक्शन दोबारा रिपीट होने वाली है, लेकिन कैसे घुमा के पूछते वो देखो। ये सेम रिएक्शन अगले न्यूमेरिकल में हो गया। चलो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। सेम रिएक्शन, CH4 को जलाओ कंबशन रिएक्शन से, कार्बन का बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का बनेगा वाटर। एक कार्बन का 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन भी लगता है हमको 2 मोल्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। इसके कितने मोल से इसके 22 ग्राम बनेंगे। रिएक्शन देखो बैलेंस्ड है, मैंने बैलेंस की है। इसके 1 मोल से ये भी 1 मोल बन रहा है, राइट। तो इसका 22 ग्राम बनने के लिए इसके कितने मोल लगेंगे ये पूछा है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। इसके 1 मोल के लिए कितना लगेगा, कार्बन का वेट कितना है 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, ऐसे कितने हैं 2, 32 प्लस 12 कितना होगा ये 44 ग्राम। इसके 1 मोल के लिए 44 ग्राम। अब हमको तो पता है इसके 1 मोल के लिए कितने लगेंगे, ये 12 प्लस 4 16, ये नहीं पूछा है, मोल पूछा है, इसका वेट नहीं पूछा, कितना मोल लगेगा ये पूछा है। इसके 1 मोल से ये 1 मोल,
इसका मतलब मीथेन के 1 मोल से 44 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। तो 22 ग्राम के लिए इसके कितने मोल लगेंगे? तो 1 मोल इज इक्वल्स टू, अगर 44 ग्राम तो 22 ग्राम के लिए कितना मोल? x मोल। करो सॉल्व। x इज इक्वल्स टू, x को उधर भेजो, इसको इधर भेजो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय 44। x इज इक्वल्स टू आएगा 1/2 बोले तो 0.5 मोल। यह है हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा ध्यान देकर देखो, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेव करो इसको। हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखो। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन दी हुई है, बैलेंस्ड फॉर्म में दी हुई है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला MnO2। डाइऑक्साइड बोल दिया तो O2 तो रहेगा। रिएक्शन मैंने फिर से लिखी है। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक मास नंबर 55, 25, 55, उसकी जरूरत पड़ेगी अभी। इसके 4 मोल इसके 1 मोल के साथ में रिएक्ट हो रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ, इसके पूछा है x ग्राम, जो इसके 5 ग्राम के साथ में रिएक्ट होंगे। इसका 1 मोल इसके 4 मोल के साथ में रिएक्ट हो रहा है, इसके 5 ग्राम इसके कितने ग्राम के साथ में रिएक्ट होंगे? तो देखो 4 मोल, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल के लिए कितना लगता है? 1 मोल के लिए इसके 4 मोल लग रहे हैं ना, तो 4 मोल के लिए हम इसका वेट निकाल रहे हैं। HCl हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 36.5, कितना? 146 ग्राम। इसके 4 मोल के लिए 146 ग्राम लगेंगे। इसके 1 मोल के लिए कितने लगेंगे? इसके 1 मोल के लिए मैंगनीज का कितना होता है? 55 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 2, मतलब 32, कितना ग्राम? इसके 1 मोल के लिए ये हो जाएगा 87 ग्राम्स। इसके 4 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट होते हैं, इसका मतलब इसके 146 ग्राम इसके 87 ग्राम के साथ में रिएक्ट होंगे। तो 87 ग्राम की जगह अगर हम 5 ग्राम लेंगे तो ये कितना ग्राम लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। यहां करता हूं। x इज इक्वल्स टू 146 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 87। इसका आंसर आता है 8.39 ग्राम, क्योंकि हमको x ग्राम पूछा है। यह है हमारा फाइनल आंसर। इसके 5 ग्राम के लिए, MnO2 के 5 ग्राम के लिए हमको HCl लगेंगे 8.39 ग्राम। सेव करो प्लीज। हो गया। अगला न्यूमेरिकल। What mass of CaO will be obtained by heating 3 moles of CaCO3? CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आपने 10th स्टैंडर्ड में देखे होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से। CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो इससे बनता है CaO प्लस CO2। ये सॉलिड फॉर्म में, इसको हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बैलेंस्ड फॉर्म है। ओके, रिएक्शन इस न्यूमेरिकल में रिएक्शन नहीं दी थी, रिएक्शन हमने बनाई और ये सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसके 1 मोल को हीट करेंगे तो ये भी 1 मोल बनता है, ये भी 1 मोल बनता है। पूछा क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ CaO विल बी ऑब्टेन्ड?
x ग्राम, इसका मास बोले तो x ग्राम विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल्स ऑफ CaCO3। इसके 3 मोल से इसका कितना ग्राम बनेगा? इसके 1 मोल से ये दोनों कितने बन रहे? 1-1 मोल। तो इसके 3 मोल से ये भी कितने बनेंगे? 3 मोल, 3 मोल। तो इसके 1 मोल से ये दोनों 1-1 मोल बन रहे, इसके 3 मोल से ये दोनों भी 3-3 मोल बनेंगे। 3 मोल के लिए वेट निकालो, 3 मोल्स इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये आ गया 46। 1 मोल के लिए 46, तो 3 मोल के लिए कितना आएगा? 1 मोल के लिए अगर 46 तो 3 मोल के लिए 46 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा 168 ग्राम्स। ये है हमारा फाइनल आंसर। 1 मोल मतलब इतना ग्राम लेना पड़ेगा, तो 3 मोल के लिए कितना? इतना। सिंपल है, ये सिंपल है। सेव करो, हो गया। अगला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। आयरन के ऊपर स्टीम बोले तो गैसियस अवस्था का पानी, स्टीम बोले तो गैस की अवस्था का वाटर, ठीक है। फॉर्मूला दिया है Fe3O4 प्लस बनेगा 4H2। ये रिएक्शन भी आपको 10th स्टैंडर्ड में दी थी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले लेसन में ये रिएक्शन होगी। अब इसका पूछा है x ग्राम 14.4 ग्राम से, ओके ठीक है। यहां देखो 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम से इसका मतलब 14.4 ग्राम ऑफ H2O इसके कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा? तो देखो इसके 3 मोल से बन रहा है ये 4 मोल। Fe एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास नंबर 56, तो 3 मोल 3 मल्टीप्लाइड बाय 56 कितना होगा? ये 168 ग्राम। और 4 मोल H2O लग रहा है, एक H2O का कितना आता है? 1 मोल के लिए कितना ग्राम H2O लगेगा? 2 + 16 बोले तो 18, 4 मल्टीप्लाइड बाय 18 कितना आएगा? 72 ग्राम। इसके 168 ग्राम इसके 72 ग्राम से रिएक्ट हो रहे हैं। इसके 168 3 मोल 168 ग्राम, इसके 4 मोल 72 ग्राम से रिएक्ट हो रहे हैं। तो 14.4 ग्राम से रिएक्ट होने के लिए ये कितने ग्राम लगेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x = 2, इसको भेजो इधर, इसको भेजो इधर। 168 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 72 ग्राम, सॉरी 14.4 ग्राम डिवाइड बाय 72, तो x ग्राम जो लगेंगे इसके साथ रिएक्ट होने के लिए वो आएंगे 33.6 ग्राम। यही है हमारा फाइनल आंसर। सिंपल था, ये भी सेव करो, हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का, ये भी वैसा ही है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन सिंपल है। देखो, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट बोले तो KClO3, फुल स्टॉप। Decomposition of potassium chlorate gives potassium chloride and oxygen. If 2.4 mole of oxygen is needed for an experiment, how many grams of potassium chlorate must be decomposed? ठीक है, 2.4 मोल किसके? ऑक्सीजन के। रिएक्शन दी हुई है पोटेशियम क्लोरेट, ये यहां पर रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, इसके 2 मोल रिएक्टेंट से
एक प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल और एक प्रोडक्ट बन रहा है 3 मोल। और if 2.4 mole of oxygen is needed for an experiment, how many grams of potassium chlorate must be decomposed? ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं, इसके ग्राम पूछा है। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसके 2 मोल से ऑक्सीजन यहां पर बन रहा है 3 मोल। वो पूछ रहा है अगर ऑक्सीजन हमने लिया 2.4 मोल तो ये कितने ग्राम लगेंगे। तो 2 मोल के लिए ये कितने लगते हैं पहले देख लो। हमको 2 मोल चाहिए मल्टीप्लाइड बाय पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39 प्लस एक, ये 2 जो है ये हमने यहां पर लिखा है 2 मोल लग रहे, तो ये KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं हम 1 मोल के लिए। Cl का 35.5 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 3 32 सॉरी 48। ओके चलो ओके इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आता है 122.5। अब इसको 2 मोल के लिए तो ये आ जाएगा 245 ग्राम। इसके 2 मोल से ये 3 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब ये जो 3 मोल बन रहे हैं इसके 245 ग्राम से बन रहे हैं। 3 मोल की जगह अगर 2.4 मोल बनेंगे तो ये कितने ग्राम लगेंगे। 245 ग्राम से ये 3 मोल बन रहे हैं तो 2.4 मोल के लिए ये कितने ग्राम लगेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 245 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2.4, x इज इक्वल टू यहां कर दो 245 हाँ मल्टीप्लाइड बाय 2.4 डिवाइड बाय 3, x इज इक्वल्स टू ये आएगा 196 ग्राम। क्योंकि x ग्राम पूछा है ना, इसके 245 ग्राम से ये 3 मोल, तो अगर 2.4 मोल बनेंगे तो इसके कितने ग्राम लगेंगे, तो x ग्राम। हमारा फाइनल आंसर आया 196 ग्राम। यहां पर हमने समथिंग नॉन न्यूमेरिकल देखे होंगे। ये न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ओके, तब जाके आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ये शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, 2-3 बार आप सॉल्व करके देखेंगे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब अगले जो वीडियोस हम देखेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशंस, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, उसके लिए आपको मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये मोल कंसेप्ट का तीसरा पार्ट था। जैसे मोल कंसेप्ट जो हमने अप्लाई किया किस पे, स्टाइक्योमेट्रिक न्यूमेरिकल्स पर। यहां पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा, इस वीडियो का भी। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक प्लीज शेयर करेंगे। सेव कीजिए।